बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। GHQ को कप्तान का खौफ, जर्नेलों के बास का इतराफ़ी बयान जो है वो सामने आ चुका है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, अचानक ये सब कुछ क्या हो गया, कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आज की व्लॉग में मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। कहा यह जाता रहा कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत अदम एतमाद के ज़रिए गिराई गई वो प्योरली आइनी तौर पर गिराई गई, कानूनी तौर पर गिराई गई और पार्लियामेंट के ज़रिए गिराई गई, लेकिन ऐसा नहीं था। और ये एतराफ़ अब GHQ के बॉस की जानिब से सामने आ चुका है। सबसे पहले इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफा हैं और GHQ ज़ाहिर सी बात है वहाँ की चीज़ें वगैरह वो देखते हैं, उनकी जानिब से एक रोज़ से जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया कि 2 मरतबा उनको ये कहा गया कि आप आएँ और हुकूमत हमसे ले लें। और उस पर भी उन्होंने ये मज़ीद कहा, जो इशारा था कि जनरल बाजवा जो हैं, ज़ाहिर सी बात है डायरेक्ट इशारा तो उस तरफ नहीं था, लेकिन उनकी मर्ज़ी के बगैर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। एक तो ये ख्वाजा आसिफ ने कहा, लेकिन अब इसके हवाले से मज़ीद भी कुछ डिटेल्स आ गई हैं कि कैसे ख्वाजा आसिफ से रब्ता हुआ, क्या क्या उनको कहा गया। और ना सिर्फ ये ख्वाजा आसिफ से रब्ता हुआ बल्कि मज़ीद भी 2 लोगों से और रब्ता हुआ है। अब यहाँ पर मामला क्या है कि अगर, और ये भी उन्होंने कहा कि 2019 में ये जो रब्ता है उनसे हुआ, लेकिन इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी वो तो 2022 में ख़त्म हुई, तो कैसे फिर मज़ीद बीच में 3 साल जो है वो ये चलते रहे। और फिर उसके बाद आखिर वजह क्या थी, क्या कोई खौफ था इमरान खान का कि उनकी हुकूमत इस तरह से गिराई गई। और फिर इनको जो ऑफ़र्स वगैरह की जाती रही, क्यों इनको ऑफ़र्स की जाती रही। जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि इस वक्त आर्मी चीफ़ हैं, उनके हवाले से भी इस मामले के अंदर कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ मैं रखता हूँ। सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ये बयान दिया है, जो उनकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, और इसके बाद जो मज़ीद उन्होंने एक्सप्लेनेशन की है, सहाफ़ी मंसूर अली ख़ान साहब हैं, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया और फिर उन्हीं से ही उन्होंने बाद में मज़ीद डिटेल्स शेयर की और फिर उन्होंने कुछ तफसीलात जो हैं वो भी इस हवाले से बताई हैं। सबसे पहले वो आपके सामने रखता हूँ, बैकग्राउंड से चीज़ें लेकर चलता हूँ एक एक पॉइंट, ताकि आपको सारे का सारा जो मामला है वो क्लियर हो जाए कि असल में हुआ क्या था इमरान खान साहब के साथ, और इमरान खान साहब ने कैसी बड़ी जहानत के साथ जो हुकूमत है वो चलाई। सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मार्च 2019 में इनसे एक राब्ता होता है, और ये जो राब्ता है वो एक हाजिर सर्विस जो जर्नेल हैं, राब्ते के बाद जो मुलाकात होती है, एक हाजिर सर्विस जर्नेल से उनकी मुलाकात होती है। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या, वो कहते हैं जी कि गाड़ी में वो जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे, तो उनको एक कॉल आती है और उनको बुलाया जाता है कि आप आएँ और आपके साथ मीटिंग करनी है। और इसमें मुस्लिम लीग नून तो नहीं, लेकिन 2 मज़ीद अहम रहनुमा थे, उनका भी नाम बताया गया कि ये दोनों रहनुमा भी मौजूद हैं। लेकिन इन दोनों रहनुमाओं से भी रब्ता हुआ है, लेकिन वो दोनों रहनुमा आ नहीं सके क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी का इशू था। एक रहनुमा तो बैरून मुल्क थे, और जो दूसरे रहनुमा थे उनका ये था कि वो मुल्क में तो थे लेकिन इतने ज़्यादा डिस्टेंस पर थे कि वक्त पर वो पहुंच नहीं सकते थे। तो इसलिए ये मीटिंग ख्वाजा आसिफ साहब से अकेले में हुई, और ये जो मीटिंग है किसी आम शख्स से नहीं हुई बल्कि हाजिर सर्विस एक जो जर्नेल हैं उनसे हुई है। और इस मीटिंग में ख्वाजा आसिफ साहब से कहा गया कि पंजाब की हुकूमत भी हम आपको दे रहे हैं और 6 महीने बाद वफाक भी हम आपको देंगे। और अप्रैल में ये मीटिंग हुई और कहा यह गया जी कि जून में हम आपको पंजाब दे देंगे और दिसंबर में हम आपको वफाक दे देंगे। ये जनरल बाजवा साहब की जानिब उनका जो इशारा था। और ये भी फिर उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा की नॉलेज के बगैर ये नहीं हो सकता। और ज़ाहिर सी बात है, हाजिर सर्विस जो जर्नेल हैं वो खुद से तो नीचे ये तमाम तर जो मामलात है इस तरह के वो नहीं कर सकते। तो इससे मालूम ये भी होता है कि किस हद तक टॉप लेवल के ऊपर जो डबल गेम्स वगैरह हैं वो चलती हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ और। एक्सटेंशन का भी मामला इसमें बीच में आया, वो उस पहलू के ऊपर भी मैं आपके साथ जो चीज़ें हैं वो शेयर करूँगा, लेकिन ये बैकग्राउंड पहले समझ लें। अच्छा, एक तो ये रब्ता हुआ जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि मैंने उनको इनकार कर दिया, और दूसरी मरतबा जो रब्ता हुआ जी उसमें उन्होंने कहा जी कि 2021 या 22 में, 2 डेट से 21 या 22 में उनसे मार्च में रब्ता हुआ। और इसमें ये जो दूसरा रब्ता था उनके साथ, ये उस वक्त हुआ कि जब वो जेल में थे और एक मीडिया ऑनर उनके पास आए और उनकी फ़ोन पर किसी से बात की
करवाई गई और सेम ये ऑफ़र उन्हें दी गई तो उन्होंने दोबारा भी इस ऑफ़र को जो है वो मुस्तरद कर दिया। तो ये 2 मुलाकातों की इसमें जो कहानी है वो ये बयान करते हैं। और इसमें 2019 का जो उन्होंने अप्रैल का बताया तो इसमें वो ये भी कहते हैं कि उन दिनों पर जो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन वाला मामला था वो भी आया था और उस वक्त हमने जो एक्सटेंशन के हक़ में जो वोट था वो भी दिया था। अच्छा, अब इसमें 2 एक्सटेंशन का जो पहलू है वो भी निकलता है। सीनियर साफ़ी असदुल्ला खान साहब हैं, उन्होंने इस क्वेश्चन को और इस पहलू को हाईलाइट जो है वो किया है। और वो क्या किया है, वो उन्होंने ये किया है कि ऐन मुमकिन है कि क्योंकि एक्सटेंशन के टाइम पर ये हुआ और फिर जब दोबारा भी राब्ता हुआ और फिर जब अदम एतमाद भी इमरान खान साहब के साथ आई उस वक्त भी एक्सटेंशन का मामला चला था कि हो सकता है हुकूमत जनरल बाजवा को एक और जो एक्सटेंशन है वो दे दे। अच्छा, पहली जब एक्सटेंशन हुई 3 साल की जनरल बाजवा साहब की, उस दौरान ये राब्ते वगैरह हुए तो ऐन मुमकिन है कि मौजूदा ये जो PDM है या नून लीग है इनसे वोट हासिल करने के लिए जनरल बाजवा की जानिब से ये जो सारी चीज़ है वो की गई हो और उनसे ये कहा गया हो कि आपको हम हुकूमत देते हैं, आप जो एक्सटेंशन के हक़ में वोट है वो दें। एक पहलू इसका ये भी निकलता है क्योंकि उन दिनों पर ख्वाजा आसिफ ने खुद ये कहा है कि एक्सटेंशन का जो मामला था वो भी चल रहा था। तो ज़ाहिर सी बात है एक पहलू इसका ये भी। और फिर दूसरे नंबर पर जब अदम एतमाद हुकूमत गिरी उस वक्त भी एक्सटेंशन का जो मामला था वो ज़ेर बहस था और उस वक्त भी जो शहबाज शरीफ थे वो इस बात के ऊपर मान भी गए थे कि ठीक है हम जो एक्सटेंशन है वो दे देते हैं, लेकिन मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो थे वो नहीं माने और उन्होंने ये चीज़ कही जी कि नहीं एक्सटेंशन नहीं देनी, अब नया आर्मी चीफ जो है उनकी तैनाती होगी। और फिर इसमें एक और चीज़ भी आपने अपने जहन में रखनी है कि जब ये पहली ऑफ़र आई ख्वाजा आसिफ साहब को यानी कि अप्रैल 2019 में, तो उस वक्त के जो DGASI थे वो कौन थे, वो थे जनरल आसिम मुनीर साहब। और जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो इस वक्त के आर्मी चीफ हैं। और अब इस चीज़ को भी आपने एक और चीज़ को भी जहन में रखना है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को उस वक्त इमरान खान साहब ने फिर तब्दील भी किया था और उनकी जगह जनरल फैज़ हमीद साहब को लगाया था। तो ये तमाम तर पहलू और तमाम तर कड़ियाँ जो हैं वो मैंने आपके सामने रखी कि क्या चीज़ किस तरह से होती रही और उसमें कौन कौन जो था वो किस किस जगह पर था। फिर उसके बाद अगर अप्रैल में ही ये फैसला हो गया था 2019 में इमरान खान की हुकूमत को गिरा देना है, तो फिर इतने टाइम तक इमरान खान की हुकूमत किस तरीके से चलती रही। अब इसमें ज़ाहिर सी बात है ये भी एक चीज़ हो सकती है कि इमरान खान साहब ने अगर उस वक्त तो DGASI जो थे वो जनरल आसिम मुनीर साहब थे, उनको फिर तब्दील हुआ, जनरल फैज़ हमीद साहब आए थे, फिर उसके बाद उनके ऊपर जो इल्ज़ामात वगैरह लगते रहे जी कि वो इमरान खान साहब का साथ देते हैं, तो इन डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो इसकी बेस के ऊपर भी ये कहा जा सकता है कि फिर वो भी थे और इमरान खान साहब जो थे हालांकि मुखालफत के बावजूद उन्होंने मज़ीद जो अपनी हुकूमत थी वो आगे चलाते रहे। लेकिन फिर इसका एक और पहलू ये भी निकलता है कि हो सकता है कि एक्सटेंशन का जो मामला था फिर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तो हक में वोट दिया था, तो शायद इस वजह से भी खान साहब की जो हुकूमत थी वो आगे तक चलती रही। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इंकशाफात हुए हैं और एक किस्म का पूरी चार्जशीट जो है वो ख्वाजा आसिफ की जानिब से लगाई गई है जनरल बाजवा के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर एक और सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाजा आसिफ साहब अगर उनको लाया गया और जो ये कहते थे जी कि आइनी तरीके से हमने खान की हुकूमत को गिराया, अब वो खुद ये इतराफ़ कर रहे हैं कि जी आइनी तरीके से नहीं था और किस तरीके से उनकी हुकूमत को गिराया और किस तरह से हम खुद सिलेक्टेड हैं। ये वो लोग थे जो इमरान खान साहब को सिलेक्टेड का ताना देते थे, इन्होंने खुद इतराफ़ किया जी कि हम लोग सिलेक्टेड हैं, यानी कि किस तरह से मुलाकातें करते हैं। और फिर इनकी वो फ़ोन वाली कहानी भी आपके सामने है कि जनरल बाजवा को फ़ोन किया इन्होंने जी कि देखे मैं इलेक्शन हार गया हूँ, और फिर उसके बाद RTS बैठा और फिर उसके बाद आप देखेंगे ख्वाजा आसिफ साहब जो थे उन्होंने उस्मान डार को कुछ वोटों की लीड से जो है वो हरा दिया था और ये जो है वो MNA बन गए थे। तो बहरहाल ये भी कुछ मामलात हैं, कुछ चीज़ें, और ये ख़ुद को कहते हैं जी इमरान खान को ताना देते थे और अब ये खुद अपने मुंह से अपने आप को सिलेक्टेड कह रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता मजीद भी इस तरह के बहुत सारे जो इंकशाफात हैं वो होंगे। अच्छा, एक तो ये तमाम मामलात के ऊपर जो पहलू है जो चीज़ें हैं वो हो चुकी हैं। अब जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया, फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो थे जनरल फैज़ हमीद साहब को लेकर उनको जो है वो तैनात किया गया और फिर उसके बाद जनरल फैज़ हमीद साहब की भी जो कहानी है वो भी आपके सामने मैंने अपने कुछ रोज़ कबल मैंने वीलॉग किया था, कामरान यूसुफ साहब की स्टोरी शेयर की थी कि उनको वो फिर किस तरीके से हटे और किस तरीके से जनरल नदीम अंजुम जो थे उनको DGASI तैनात किया गया। जनरल बाजवा साहब की जो इस्तीफ़े की कहानी है वो क्या है। तो बहरहाल ये एक बड़ी पूरी चार्जशीट है जो कि ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से लगाई गई है और ख्वाजा आसिफ साहब बकौल मंसूर अली खान साहब उनके प्रोग्राम में चूँकि उन्होंने ये किया है वो अभी भी अपने इस बयान के ऊपर कायम है। वो कहते हैं जी कि नहीं, मैं अपने इस बयान के ऊपर कायम हूँ और ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर
GHQ से अभी तक, जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक पहुँचेगा ये, तो कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। और लेकिन एक बात है कि GHQ में इन तमाम तर चीज़ों के बाद जो एक बड़ी हलचल है जो वो वहाँ पर शुरू हो चुकी है। और जाहिर सी बात है, इतने बड़ी एक अगर चार्जशीट लगी है और इतनी ख्वाजा आसिफ साहब ये बयान देते हैं और फिर उसके बाद वो उसके ऊपर खड़े भी हो जाते हैं कि नहीं जी ये ऐसा ही है, मैं अपने बयान के ऊपर कायम हूँ, तो ये एक नेचुरल भी था और वाकई वहाँ से जो हलचल थी वो होनी ही थी। लेकिन अभी तक कोई जो रिएक्शन है वो वहाँ से नहीं आया। अच्छा, आगे चलते हुए जो मैंने आपके सामने सवाल रखा था कि आखिर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये तमाम तर डिटेल्स क्यों बताई, अगर वो सिलेक्टेड हैं तो बाद में भी सिलेक्ट हो जाएं, आखिर वो ये तमाम तर चीज़ें अब क्यों बता रहे हैं और इसका मकसद क्या है। अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो करंट चीज़ों को अगर आप मैच करें, डॉट्स को मैच करें, तो इस वक्त निगरान सेटअप के ऊपर, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर जो फड्डा है वो दोनों के दरमियान चल रहा है और इलेक्शंस के ऊपर भी फड्डा चल रहा है कि इलेक्शंस कब होने हैं। तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के ऊपर किसी तरीके से तो उन्होंने प्रेशर डालना है और अपनी बात मनवानी है। प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर भी इस तरह के बयान देने के बाद चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है कि देखें जी हमारे पास तो फिर ये वाले आपके राज हैं, तो हम ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खोलते जाएंगे और बता देंगे सबको, और ठीक है हम सिलेक्टेड हैं, लेकिन उसके साथ आपका भी जो नाम है वो सामने आएगा। तो ऐन मुमकिन है कि ये इस वजह से भी किया गया हो। ज़ाहिर सी बात है, आप खुद इस हवाले से अगर थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा करंट चीज़ों के ऊपर अगर आप नज़र दोहराएं तो बात समझ में आती है कि वाकई ये जो फड्डा है वो निगरानों के हवाले से, निगरान सेटअप के हवाले से, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से वो चल रहा है, फिर इलेक्शंस के ऊपर भी मामला चल रहे हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जो जवाब है वो अभी तक नहीं आया। और दूसरी तरफ से जवाब ना आने की रीज़न क्या हो सकती है, वो ये कि ऑलरेडी इमरान खान और उनके जो क्लैशेज़ हैं वो तो हैं, और अब यहाँ से भी क्लैश हो गया, तो फिर आगे चलना किस तरीके से है। जाहिर सी बात है किसी ना किसी के साथ तो चलना ही है। जो एक सेटअप है आगे हुकूमत के हवाले से, वो कोई सेटअप तो लाना है और उस सेटअप के साथ ही चलना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि डायरेक्ट अगर मार्शल लॉ लगा के मामलात कुछ लाए जाएँ। आप वो खुद भी कह चुके हैं कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा। तो जाहिर सी बात है इस वक्त ये कह सकते हैं कि जो ताकतवर हल्के हैं वो भी इस वक्त बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। फिर साथ ही साथ इमरान खान साहब के लिए इनमें आप कह सकते हैं कि एक हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है कि अगर इस यहाँ पर हालात मामलात जो हैं वो ख़राब है, तो ज़ाहिर सी बात है दूसरी तरफ जो हालात हैं उनमें जो एक कहते हैं कि अगर बातचीत जो राब्ते वगैरह चल रहे हैं तो उसमें भी जो कुर्बतें हैं वो इस तरह से बढ़ सकती हैं। ज़ाहिर सी बात है एक तरफ से अगर आप दूरियां होंगी तो फिर दूसरी तरफ जो कुर्बतें हैं वो भी बढ़ेंगी। तो बहरहाल साफ़ी हैं ज़ुबैर अली खान साहब ये ट्वीट करते हैं जी कि इतलात हैं कि जिनको पहले फैज़ हमीद का खौफ दिलाकर हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया, अब इन्हें इमरान खान का खौफ दिलाकर एक गैर आइनी हुकूमत कायम करने पर दबाव डाला जा रहा है। अब ये जो इनकी ट्वीट है, ज़ुबैर अली खान साहब साफ़ी हमारे कोलीग हैं, अब इन्होंने ये कहा कि उस वक्त जिन्होंने फैज़ हमीद का खौफ दिलाया गया, बिल्कुल उस वक्त ये चीज़ें सामने आई थी कि जो फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बना देंगे इमरान खान साहब, तो फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी और 10 साल का प्लान और ये वो। तो अब उनको जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि निगरान सेटअप के हवाले से आपस में क्लैश है, उनको अब ये खौफ दिलाया जा रहा है कि ये जो निगरान सेटअप है एक इसको कायम कर दिया जाए और साल 2 साल तक ये जो हुकूमत है वो रहे। और लेकिन ज़ाहिर सी बात दूसरी तो वो मानने को तैयार नहीं। आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग नून तो तकसीम है 2 हिस्सों में कि होने चाहिए नहीं होने चाहिए, आधे कहते हैं होने चाहिए इलेक्शन वक्त पर, आधे कहते हैं नहीं होने चाहिए, और जो पीपल्स पार्टी वो कहती है नहीं जी वक्त के ऊपर होने चाहिए। तो वो इनको खौफ दिला रहे हैं इमरान खान का कि भाई अब गैर आइनी सेटअप या कोई निगरान सेटअप कोई लंबा कर दिया जाए, लेकिन वो इस तरफ से मान नहीं रहे, वो कहते हैं इलेक्शन हो। तो इस वजह से ये जो क्लैश है ये भी इस वाले से दावा कर रहे हैं ज़ुबैर अली खान साहब जो हैं। और ख्वाजा आसिफ ने फिर इस तरह का बयान दे दिया कि भाई फिर आप देख लें, अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आखिर में नाज़रीन इमरान खान साहब जो हैं तमाम तर कार्ड्स अपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में खेल रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने एक और बड़ा दलेराना फैसला किया, उसकी डिटेल्स आपके सामने मैं रखता हूँ। इमरान खान साहब की सरबराही में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं जिनका आर्मी एक्ट की मंजूरी में वोट उन्होंने दिया था, अभी पिछले दिनों जो मुश्तरका सेशन से आर्मी एक्ट में जो तरमीम है वो पास हुई है, मंजूरी हुई है, तो उसके हक़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी सेनेटर्स ने वोट दिया था। इनकी तहकीकात कराने के लिए इमरान खान साहब ने उस कोर कमेटी इजलास में फैसला हुआ है कि जो शिबली फराज हैं उनको टास्क सौंपा गया है। शिबली फराज क्या करेंगे, ये सारी एक रिपोर्ट बनाएंगे और इस रिपोर्ट की रोशनी में उन सेनेटर्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एलामिया है वो भी जारी किया गया
है। और इमरान खान साहब, ज़ाहिर सी बात है पार्टी की भी कोई पॉलिसी नहीं थी, आपने उसके हक़ में किस तरह से वोट दे दिया, ये इमरान खान साहब इसके ऊपर जो फैसले हैं वो हुए हैं। और खान साहब ने ये अब डिसाइड किया कि जिन्होंने हक़ में वोट दिया उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाएगी। इससे कल ही इमरान खान साहब ने 20 जो उनके बगावत करने वाले थे, जिन्होंने पार्टी को छोड़ा, उनको पार्टी से इमरान खान साहब ने निकाला, उनकी जो रुकनीत थी वो भी ख़त्म कर दी। तो ये कुछ दलेराना डिसीजन जो है वो इमरान खान साहब इस वक्त में भी ले रहे हैं। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।